नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार की धड़कनें बढ़ने लगी क्योंकि अब 2 मंत्रियों का इस्तीफा सरकार में जरूर होगा और 24 घंटे का वक्त है सरकार के पास। इसलिए क्योंकि अब बात बिगड़ गई और इसके जिम्मेदार स्वयं मोदी हैं और अमित शाह। लेकिन वह 2 मंत्री जिनका इस्तीफा होगा उन पर चर्चा करेंगे, लेकिन यह नौबत क्यों आई? छात्र आंदोलन मोदी सरकार के अंत का टर्निंग पॉइंट है और मोदी ने यह सपने में भी सोचा नहीं था कि ऐसी परिस्थिति आएगी कि मोदी के कुर्सी तक की बात आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही मुखर हो जाएंगे लोग बगावत में और भाजपा के नेता ही परिवार के लोग भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। छोटी बात नहीं है, लेकिन पूरी रात जो घटनाक्रम हुआ, अलग अलग छात्र संगठनों ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किया और सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे बैठे कि 24 घंटे का वक्त सरकार के पास है। सारे केसेस वापस भी ले और जितने लोग डिटेन हैं सबको छोड़े, रिहा करें। अगर नहीं तो 25वां घंटा जेएनजी का होगा। यह सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या है इस वक्त। यह हर कोई जानता है कि सरकार छल कपट वाली है और छल कपट करना इसका जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि उसी राह पर यह हमेशा चली हुई आज तक और चल भी रही है और चलेगी भी, क्योंकि उसके अलावा इस सरकार के लोगों को कुछ आता भी नहीं है। अब महत्वपूर्ण यह है कि क्या जिस तरह से बाहर जेएनजी चुनौती पे चुनौती दे रहा है और सदन के अंदर और सदन के बाहर विपक्ष एकजुटता से सरकार के नाक में दम किया हुआ है कि अमित शाह का इस्तीफा तो होगा ही होगा और मोदी भी माफी मांगे। एक चाल चली गई है पार्लियामेंट के अंदर। कल स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि विपक्ष को कि आप लोग हंगामा करेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। कहीं सरकार का यह प्लान तो नहीं, क्योंकि सरकार के तरफ से इशारे हो गए होंगे। इशारे बहुत होते हैं इस सरकार में और उसी इशारों के रास्ते पर स्पीकर ओम बिरला चलते हैं। पहले ऐसे स्पीकर हैं इस देश के जो गुलामी करते हैं, एक गुलाम बना हुआ है। उनके बहुत से कारनामे इस तरफ इशारा करते हैं कि वह गुलामी की राह पर चलते हैं, गुलाम है वह मोदी साहब। एक बार इसी सरकार ने 2023 में 146 सांसदों को निलंबित कर दिया था लोकसभा और राज्यसभा से। इतिहास का पहला काला दिन था वह कि 146 सांसदों को निलंबित करके कानून पास किया था। तो क्या अमित शाह और मोदी को बचाने के लिए इस बार स्पीकर ओम बिरला विपक्ष को निलंबित करेंगे भारी संख्या में और सीपी राधाकृष्ण राज्यसभा में? 100%। लेकिन इंडिया गठबंधन की रणनीति क्या होगी? क्या वह अपने आप को निलंबित करने देगा या फिर एक नई रणनीति पर काम करेगा जो इस सरकार के लिए बड़ी घातक हो जाएगा? कहते हैं कि वक्त बुरा होता है तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है और मोदी का तो वक्त खराब ही खराब है। अब विपक्ष यह कह रहा है कि छात्रों पर हुई बर्बरता का जिम्मेदार गृह मंत्री अमित शाह है।
और गृह मंत्री की जवाबदेही तय हो, क्योंकि पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, चाहे दिल्ली हुआ, चाहे छात्रों पर बर्बरता हुई और भी बहुत सारे कारण, किसी भी चीज में अमित शाह ने जिम्मेदारी नहीं ली, गृह मंत्रालय ने जिम्मेदारी नहीं ली, जो बहुत चिंताजनक है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब विपक्ष अड़ गया है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। इस बात की भी चर्चा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो हुआ है वह राहुल गांधी के प्रेशर में, वरना उनको शिक्षा मंत्रालय से किसी और मंत्रालय में फेंकने की इच्छा थे सरकार का, लेकिन राहुल गांधी के तेवर ने इस सरकार को हिला दिया कि अगर नहीं हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि तख्ता पलट हो जाए, क्योंकि बच्चे दिल्ली छोड़ करके जा नहीं रहे थे। अब ऐसे में मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट गृह मंत्री अमित शाह और नितिन गडकरी बन गए। नितिन गडकरी E20 पेट्रोल पर फंस गए हैं और अमित शाह छात्रों पर AK-47 चलवाकर यह बच नहीं सकते अब। और अगर अमित शाह गए तो मोदी का क्या होगा? इन सबके बीच मोदी सरकार के अंत की शुरुआत हो गई है अमित शाह से, क्योंकि अगर अमित शाह नहीं तो फिर मोदी नहीं, तो यह मान ले कि मोदी सरकार के अंत की शुरुआत अमित शाह से हो गई। यही कारण हो या कुछ और भी है, क्योंकि पीएम दफ्तर के अंदर बेचैनी बढ़ी हुई है, रातों की नींद उड़ी हुई है, प्रधानमंत्री रात भर जग रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, सपने में राहुल आ रहे हैं, कभी जेएनजी वाले कॉकरोच आ जाते हैं, उनको काँव 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 काटते हैं, कच कच पता नहीं किधर किधर से ढुक जाते हैं काटने को, तो रील बनाने लगते हैं, रील में भी ढुक जाते हैं बच्चे, तो विपक्ष के ऊपर टूट पड़ते हैं। लेकिन एक इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह रही कि जिस धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाया गया, उनके जगह पर नियुक्ति जो हुई प्रहलाद जोशी की, उस प्रहलाद जोशी की भाषाएं, शब्द, ज्ञान सब कूड़े के ढेर में, भाग पराने वाले और अमित शाह के चाटुकार कहे जाते हैं और मोदी के, तो वह कितने बड़े शिक्षा मंत्री साबित होंगे यह तो वक्त बताएगा। लेकिन ऐसे में दो बड़ी अहम सवाल है जिस पर चर्चा करना जरूरी है और जिससे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। नंबर एक जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि मोदी के खिलाफ बगावत आखिरी चरण में कई मंत्रियों के इस्तीफे होंगे। अमित शाह गडकरी हेडलिस्ट में, बड़ी ध्यान से समझिएगा आप दर्शक, बहुत ध्यान से। मोदी के खिलाफ बगावत आखिरी चरण में, इसे दो भागों में हम लोग कर देते हैं कि मोदी के खिलाफ बगावत आखिरी चरण में और दूसरा कई मंत्रियों के इस्तीफे होंगे, लेकिन अमित शाह और गडकरी हेडलिस्ट में। इसे हम लोग दो भाग में समझने की कोशिश करते हैं ताकि आप दर्शक इसे समझ सकें। मोदी के खिलाफ बगावत आखिरी चरण में जैसा कहा जा रहा है, अब आप दर्शक सोचिए, युवाओं के प्रोटेस्ट में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे गए हैं, खुलेआम गए हैं, कैमरे पे उन लोगों ने कहा है कि हमें डबल लड़ाई लड़नी पड़ रही है, एक तो घर में लड़नी पड़ रही है इसलिए कि वह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके पिता, उनके परिवार के लोग, और दूसरा अपने भविष्य के लिए उसी सरकार से लड़ना पड़ रहा है जिस सरकार में हमारे घर के लोग हैं। यह छोटी नहीं, बड़ी लंबी लकीर हो गई। लाजमी है कि जब भाजपा के नेताओं के बच्चे इस प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे तो सरकार के ऊपर उसका असर पड़ेगा कि इनके लोग भी इनके खिलाफ है। लेकिन ये नया नहीं है, यह तो नेताओं के बच्चे थे जो आए थे, लेकिन इनसे भी अहम
जो भाजपा के वोटर थे, कोर वोटर, वोटर कई तरह के होते हैं, एक कोर वोटर होते हैं, एक फ्लोटिंग वोटर होते हैं, एक हारे या जीते, अच्छा हो बुरा हो, वोट भाजपा को ही देंगे, एक वो वोटर होते हैं, सीधे शब्दों में बताऊं तो। और दूसरा ऐसे होते हैं कि हवा के रूख को देख करके बदल जाते हैं कि कौन जीत रहा है, चलो इसी को दे दो, नहीं तो बाद में पीटा पीटी करेगा, ये जीत रहा है इसी को दे दो। वह देखकर आखिरी वक्त में अपना फैसला बदलते हैं। एक वोटर होता है जो वह कौन कितना दे रहा है, पैसे दे रहा है क्या, कुछ सामान दिया क्या, खिलाया पिलाया क्या, गाड़ी में पेट्रोल भराया क्या, एक वो वोटर होते हैं कि 500 दिया, 1000 दिया, 200 रुपया दिया, पेट्रोल भराया, खाने को बुलाया। लेकिन एक वोटर और होते हैं चौथा में, एक वोटर वो होते हैं कि नेता अपनी छवि से, अपने हुनर से और अपनी इज्जत पर जीतता है कि नहीं भाई ये आदमी बहुत अच्छा है, कोई बात होता है इसके पास जाओ तो तुरंत सुनता है, कोशिश करता है उस समस्या का समाधान करने का जिस समस्या को हम लेके जाते हैं। वहां पैसे नहीं देने पड़ते, वहां लोग अपने पैसे से पेट्रोल भरा करके वैसे लोगों के लिए आते हैं और वैसे के लिए 4 लोगों को और इकट्ठा करते हैं वोट डालने के लिए, देखो भाई बहुत अच्छा है। तो यह जो वोटर मैंने बताया कोर वोटर, पहला शब्द मैंने जो यूज किया था, जो हारे या जीते कुछ भी हो, अच्छा बुरा उसी को देंगे, वह वोटर इनसे दूर हो गए, वह वोटर दूर हो गए। दूसरा मैंने जो कहा कि इनके आखिरी वक्त में फैसला करते हैं, सी वोटर के अनुसार वह भी इनसे दूर हो गए, सी वोटर के सर्वे के अनुसार। तीसरा पैसे वाला, जो पैसे दे करके वोट लेते हैं खिला पिला के। तो बिहार में 10,000 रुपया दे करके बिहार का खून चूस रहे हैं, 10,000 दे के वोट लिए तो अब लोग उन पैसों का मतलब समझ गए कि यह पैसे तो दे रहे हैं, बस यही पैसे आखिरी, उसके बाद कोई उम्मीद नहीं है। तो इस सरकार की नीयत जो समझ आ गई कि रोजगार छीन ले रहा है, सुविधाएं छीन ले रहा है, वोटर लिस्ट से नाम काट दे रहा है, सब, वह पैसे लेने से भी अब लोग कतरा रहे हैं। और चौथा जो हमने कहा कि व्यवहार पर, वह इस भाजपा के अंदर किसी नेता में है ही नहीं, वह है ही नहीं। और जिसमें है, जिस नेता में क्षमता है, उस नेता को कोई अब पहचानने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी ने एक ऐसी छवि भारतीय जनता पार्टी की बना दी है कि वह उनका अस्तित्व खत्म कर दिया। एक सोचिए कि एक पुलिस स्टेशन में कोई एफआईआर हो जाए तो उसे रुकवा नहीं सकते और वह अपने को छुड़वा नहीं सकते, यहां तक कि रेलवे का एक टिकट भी यह कंफर्म नहीं करवा सकते, यह हैसियत एक सांसद में भी नहीं है भाजपा के। आप दर्शक समझे, एक रेलवे का टिकट कंफर्म कराने की हैसियत भी इस सरकार के किसी एमपी यानी कि सांसद में नहीं है। तो वह लोग बगावत पे उतर गए और वैसे ही लोगों के बच्चे भी आंदोलन में जा रहे हैं। अब इन सब के बीच यह सरकार उलझ गई है। अब विपक्ष ने, इसका दूसरा भाग, अब विपक्ष ने जब जवाबदेही तय करने की बात कर दी है छात्र आंदोलन पर, तो उसमें सीधा होम मिनिस्टर पर सवाल खड़ा हो गया, अमित शाह पर। अमित शाह ने ही बच्चों पर लाठियां बरसवाई, अमित शाह ने ही उस पर टीयर गैस छुड़वाए, इन्होंने ही पैलेट गन छुड़वाए, इन्होंने ही AK-47 चलाने की इजाजत दी। तो अब जवाबदेही इनकी है, तो बच्चों पर यह जुल्म यह कर नहीं सकते, छात्रों पर कोई कानून ही नहीं कहता है।
और ना तो संविधान कहता है। तो विशेषाधिकार का हनन अमित शाह ने किया है। क्या? संविधान के अनुसार विशेषाधिकार का हनन किया है, यानी कि होम मिनिस्टर के पास जो एक विशेष अधिकार होता है, जो किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है, उसका इस्तेमाल करते हुए आरएसएस की गुंडों को भी शामिल किया, पत्थर की गाड़ियां भी मंगा ली, और रिटायर जो सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्स के लोग थे उनको भी बुलाया, बिना बैच के उनको इस्तेमाल किया, और AK-47 भी चलवाया। तो इसलिए अमित शाह को जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी और इस्तीफे भी देने पड़ेंगे। लेकिन इसी के साथ नितिन गडकरी सरदर्द बन गए हैं E20 पर। E20 को लेकर के केसेस हो रहे हैं, और E20 पर अगर इस्तीफे नहीं हुए तो एक बड़े आंदोलन को जन्म दे देंगे, क्योंकि करोड़ों लोगों की गाड़ियां खत्म हो रही है, बर्बाद हो रही है। तो यह 2 इस्तीफे हेडलिस्ट में है, और जो पहला अमित शाह पर विपक्ष हमलावर है कि पहले जिम्मेदारी हो उसके बाद चर्चा हो। अब आज चर्चा होती है या नहीं? अगर आज नहीं हुई तो विपक्ष जरूर सस्पेंड किया जाएगा, क्योंकि यह सरकार का प्लान है कि मोदी और शाह को बचाना है। अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है और मोदी को माफी। अगर इससे बचाना है तो विपक्ष को उनको सस्पेंड करना पड़ेगा। तो सस्पेंड किए तो विपक्ष की रणनीति क्या होगी? क्या सड़क पर होगी? फिर एक आंदोलन बड़ा खड़ा हो जाएगा, जो राहुल गांधी का प्लान है। राहुल गांधी का प्लान इंप्लीमेंट होता है या मोदी का, इस पर 11 बजे जब सदन शुरू होगा तो बहुत कुछ क्लियर होगा। और नंबर 2, दूसरा पॉइंट इसका जो है, 24 घंटे की चेतावनी जेएनजी का मोदी सरकार को। आधी रात को पीएमओ में बेचैनी छा गई। अब छात्रों ने आधी रात तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, अलग अलग शहरों से अलग अलग संस्थाएं। 24 घंटे की चेतावनी दिया है जेएनजी ने कि सारे केस वापस लिए जाए और बच्चों को छोड़ा जाए। पहले सारे केस वापस लिए जाए और बच्चों को छोड़ा जाए, चाहे बंगाल हो, आसाम हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, चाहे बाकी एनीथिंग, कोई भी स्टेट हो। और नहीं किए गए तो 25वां घंटा छात्रों का आंदोलन होगा और ऑल इंडिया कॉल होगा। इससे सरकार घबरा गई है कि सरकार करे तो क्या करे और ना करे तो क्या ना करे। अब ऐसे में सरकार की बेचैनियां बढ़नी लाजमी है, क्योंकि यह बच्चे हैं, एक ही बार बोल रहे हैं, बाद में वह ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे कि यह सरकार और इसकी ब्यूरोक्रेसी सोच भी नहीं पा रही है। सोचिए आप दर्शक, जंतर मंतर पर नेट बंद कर दिया गया। नेट बंद करने के बाद भी एक ऐप ऐसा इंस्टॉल किया बच्चों ने कि उस ऐप के जरिए उन बच्चों ने सारे संदेश भेजने शुरू कर दिए हर जगह। सोचिए, तो इस सरकार द्वारा जैमर लगा करके नेट बंद करने से फर्क क्या पड़ा? क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क पड़ रहा है? यानी कि इस सरकार की सोच और ब्यूरोक्रेसी की सोच से 4 कदम आगे इन युवाओं की टेक्नोलॉजी चल रही है। किसी बच्चे को हल्के में मत लेना। जो कुछ नहीं कर रहा है इसका मतलब यह मत समझना आप कि उसे कुछ नहीं आता है। इस इंटरनेट की दुनिया में बच्चे बहुत आगे निकल चुके हैं। कोई सरकार उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकती, बस थोड़ा धर्म में बांट दिया गया था। फर्क यही था। मैं बार बार अपने कार्यक्रम में कहता था आप दर्शकों को, धैर्य का फल बहुत मीठा होता है, लेकिन सच सच ही होता है। सच को थोड़ा दबाया जा सकता है, लेकिन जिस दिन सच बाहर आता है उस दिन ऐसे ही जेएनजी आंदोलन होता है जैसा हुआ। आज तक इतिहास में किसी भी सरकार में इस देश की जनता संसद के गेट तक नहीं पहुंची थी और संसद गेट पर ताला नहीं लगा था, लेकिन मोदी सरकार के नाम यह भी दर्ज हो गया काले अक्षरों में। एक बार
जब पार्लियामेंट के अंदर आतंकवादी रुके थे, और दूसरा जब जैन जी सड़कों पर उतरा। सोचिए, वह भी भाजपा के ही काल में। यह है इन लोगों की असलियत। तो ऐसे में बच्चों पर अब कुछ जगहों से खबरें तो आ रही है कि केस वापस लिए जाएंगे, लेकिन अभी लिए जाए तब, अभी लिए नहीं गए हैं। दूसरा, केस हटाए जा रहे हैं या नहीं, यह बड़ी महत्वपूर्ण है। अब पीएमओ में बेचैनी छाने के दो कारण, एक तो राहुल गांधी और एक यह बच्चे। बच्चे से निपट रहे हैं तो राहुल आक्रामक है, राहुल से निपट रहे हैं तो बच्चे अल्टीमेटम दे रहे हैं। यह सरकार पूरी तरह से उलझ गई है। 11 बजे जब पार्लियामेंट शुरू होगा तो सरकार के फैसले क्या होते हैं और पार्लियामेंट चलता है या नहीं चलता है, उस पर बहुत कुछ निर्भर होने जा रहा है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा और आप दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि आप दर्शक खबरों पर नजर बनाए रखिए। बहुत बड़ा उलटफेर इस सरकार में और इस देश में होने जा रहा है, ध्यान रखिएगा। बहुत बड़ा उलटफेर सरकार में और देश में होने जा रहा है, जो सीधा इस देश के 144 करोड़ लोगों से कनेक्ट होगा और उस पर असर पड़ेगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें, और आपने टीएमटी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।